आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज फिर मैं उपस्थित हूँ हिंदी साहित्य के एक और कवि के बारे में सामान्य जानकारी लेकर। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, तृण प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अरात्य सैन्य सिंधु में सुवाड़ बाग्नि से चलो जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। इन पंक्तियों को सुनकर आपको कुछ याद आ रहा होगा। ये पंक्तियाँ आपने बचपन में अवश्य पढ़ी होंगी या 11th-12th में तो जिन्होंने भी हिंदी पढ़ी होगी उनकी वे इन पंक्तियों से ज़रूर परिचित होंगे और इन पंक्तियों के कवि से भी। चंद्रगुप्त नाटक में ये पंक्तियाँ आती हैं। अलका जब ग्रीक और अपने ही ट्रीचरस भाई आम्भी के विरुद्ध जनता का उद्बोधन करती है तो ये गीत गाया जाता है। इन कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। हिंदी साहित्य के सबसे अंडररेटेड साहित्यकार। इनके बारे में क्या कहना। इन्होंने कविताएं लिखी तो गजब की कविताएं लिखी। कामायनी महाकाव्य है, सब कोई जानता है। कहानियाँ इनकी अपने ढंग की विशिष्ट कहानियाँ हैं। नाटक, हिंदी साहित्य के सबसे बड़े नाटककार हैं। यदि विश्व के सबसे बड़े नाटककारों में भी देखा जाए तो सबसे बड़े विश्व के सबसे बड़े 10-15 नाटककारों में से जयशंकर प्रसाद जी अवश्य आएंगे। उपन्यास भी इन्होंने लिखे, आलोचना में भी इन्होंने कुछ अच्छे लेख लिखे। तो इनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा। इनके यदि आत्मकथ्य की बात करें तो इन्होंने एक छोटी सी कविता में अपने आत्मकथ्य को स्पष्ट कर दिया है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। यानी इन पंक्तियों से ही स्पष्ट होता है कि ये कवि काफ़ी कुछ अपने अंदर सिमटा हुआ और कवि है। इस कवि में बड़बोलापन नहीं है। ये स्वभाव में भी शांत हैं और ये शांति उनकी कविताओं में भी दिखती है, उनके उपन्यासों में भी दिखती है। शब्दों का सौंदर्य देखना हो, प्रकृति प्रेम देखना हो, भाषा का संस्कार देखना हो तो आप प्रसाद के पास जाइए। किस प्रकार साधारणता में भी विराटता छुपी होती है, ये हमें प्रसाद को के व्यक्तित्व को, यदि उनके साहित्यिक व्यक्तित्व को देखें या उनकी व्यक्तिगत जिंदगी को देखें तो हमें लगता है वे कभी भी अपने को दूसरों पर लादते नहीं थे। वे हमेशा आत्मसंयमी थे और विचारों को हमेशा परिष्कृत रूप में और संयमित रूप में रखते थे। प्रकृति प्रेम, प्रकृति का सौंदर्य, छायावाद को कहा भी जाता है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो ये देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट उषा नागरी, खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। देखिए, प्रकृति का भी मानवीकरण किया गया है। तो ये हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का काव्य यदि शांत रस का काव्य है तो उस काव्य में ओज भी है। वह जन कल्याण का काव्य है,
उनमें कल्याण की कामना मुख्य है। जयशंकर प्रसाद के काव्य में विश्व कल्याण की कामना मुख्य है। आंसू उनके यहाँ तकिए पर लेट कर सर रख कर रोने या रुदन का काव्य नहीं है। उनके आंसू भी हैं इसलिए कि समूचे विश्व की करुणा को अपने अंदर समेट कर, समूचे विश्व की पीड़ा को अपने अंदर समेट कर विश्व को सुखों से लबालब किया जाए ताकि दूसरे खुश हो सके, दूसरे सुखी हो सके। यानी उनका काव्य आत्मप्रसार का काव्य है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। देवों और दानवों के संघर्ष से इतर वो स्त्री को इन सभी संघर्षों की शमन भूमि मानते हैं। यानी स्त्री ही सारे संघर्षों को शमित कर सकती है। स्त्री ही प्रकृति है, स्त्री ही प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति से ही यह संसार संचालित होता है। जयशंकर प्रसाद निवृत्ति के घोर विरोधी है। कमायनी के अंत पर आलोचकों की अलग अलग राय है। कमायनी के बारे में नामवर जी इसे आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य कहते हैं, तो जयशंकर प्रसाद तो मुक्तिबोध अपनी सभ्यता समीक्षा की अवधारणा कमायनी से ही प्राप्त करते हैं। कमायनी के अंत पर मुक्तिबोध इसे पलायन मानते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि जयशंकर प्रसाद के पास अध्यात्म की एक बड़ी पूंजी है। वे शैवागम दर्शन के बहुत बड़े जानकार हैं और दार्शनिक भूमि पर यदि किसी काव्य का कोई काव्य पर्यवसित होता है तो ये बुरा नहीं है, ये पलायन नहीं है। ये तो अपनी आधार भूमि को और ऊंचा उठाना है। ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। यहाँ अज्ञात के प्रति जिज्ञासा, जो कि छायावाद की एक और प्रमुख विशेषता है, वह जयशंकर प्रसाद के यहाँ दिखती है। जयशंकर प्रसाद के लिए देश मुख्य था और मुख्य थी प्रकृति। उनके यहाँ आंसू हैं तो ओज भी है, पलायन है तो उससे उबरने का साहस भी है, धिक्कार है तो प्रबोधन भी है। उनका काव्य आत्मविस्तार का काव्य है, आत्मप्रसार का काव्य है। तो जयशंकर प्रसाद मेरी राय में हिंदी साहित्य के सबसे बड़े साहित्यकार हैं और सबसे अंडररेटेड है। आलोचकों ने, चूँकि उनका काव्य इस प्रकार का काव्य है कि उसमें बहुत गहरे डूबना होता है, या उनका साहित्य इस प्रकार का साहित्य है कि उसमें गहरे डूबना होता है। यही कारण है कि आलोचक जैसे वे स्वाभाविक कवि हैं, वे स्टार कवि नहीं। जिस प्रकार से कई लोग स्टार कई फिल्म स्टार जो हैं वो लाउड एक्टिंग करते हैं और लोगों में लोकप्रिय होकर के मेगा स्टार तो किंग वगैरह वगैरह हो जाते हैं। लेकिन मोतीलाल, संजीव कुमार ये नेचुरल एक्टर्स हैं, बहुत बड़े एक्टर्स हैं। उनको पहचानना होता है, पहचानने के लिए थमना होता है, ठहरना होता है, भावना में बह नहीं जाना होता है। तो जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े साहित्यकार हैं। तो आप देखें, कामायनी के अलावा आंसू, झरना, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व आदि उनकी प्रमुख कविताएं हैं। तो दूसरी तरफ चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त,
ये उनके प्रमुख नाटक हैं। कंकाल, इरावती, तितली ये उनके उपन्यास हैं। तो कहानियाँ भी उन्होंने काफ़ी रची हैं। मुझे कहानियों का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी कहानियाँ भी काफ़ी मार्मिक हैं। उनकी कहानियों उन्होंने उनकी एक अपनी शैली थी, जयशंकर प्रसाद की शैली, जैसे बाद में अज्ञेय, जैनेंद्र, इन सभी लोगों ने अपनाया थोड़े बहुत परिष्कार के साथ। तो बस इतना ही आज के वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप सभी इस वीडियो को देखेंगे और स्वस्थ आलोचना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।